हेलो दोस्तों, ई गुरुकुल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हमने देखा था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, देन आफ्टर दैट हमने ये देखा कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू गिवन नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो मैंने आपसे दो मेथड डिस्कस किया था, एक सिंपल मेथड जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे थे और एक पावर वाला कॉन्सेप्ट दिया है ना। तो एचसीएफ में हम लोग मिनिमम कॉमन पावर लेते हैं, जबकि एलसीएम में हम लोग मैक्सिमम कॉमन पावर लेते हैं। ठीक है ना। तो आज हम लोग फिर से एलसीएम निकालना सीखेंगे और उसके बाद फिर आगे का जो इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल पोर्शन है वो देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर धड़ल्ले से तवातोड़ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। आइए, जैसे एक नंबर है आपका 26 एंड 91। मान लीजिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 26 और 91। इन दो नंबर का आपको क्वेश्चन में एचसीएफ फाइंड करना है और साथ साथ में एलसीएम फाइंड करना है, पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो आप 26 का पहले प्राइम फैक्टर निकालिए, तो ये 13 बार में, तो आप 26 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, 2 × 13। ठीक है, जबकि आप 91 का जब प्राइम फैक्टर निकालिएगा, ठीक है, तो ये 7 से चला जाएगा, 7 × 1 = 7, 7 × 3 = है ना, तो 13 बार में ये कट जाएगा ना। और 13 7 आपको मालूम है कि 19 1 होता है, 91। अब आपको एचसीएफ बोला, तो देखिएगा ध्यान से, एचसीएफ जो हो गया दोस्तों, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 13, तो एचसीएफ 13। जबकि हम लोग एलसीएम की बात करेंगे ना, तो जो कॉमन हुआ वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन जो बच गया ऊपर में जो भी फैक्टर बचा वो सब मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो नीचे जो बचा वो सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 13 दूनी 26 × 7, तो 7 × 42, हाथ में 4, 7 दूनी 14, 14 × 4 18। आपका आंसर आ गया 182। दिस इज़ योर आंसर। तो अगर आपको एचसीएफ बोला, एलसीएफ बोला, तो आप इसी तरह से सवाल को उड़ाते चलेंगे। और भी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आपके पास एक नंबर है 3, 3, 6 एंड 54 के बीच में आपको एचसीएफ निकालना है और साथ साथ में एलसीएम निकालना है। तो आइए 3, 3, 6 का प्राइम फैक्टर पहले कीजिए 2 से। 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12 और 2 × 8 = 16। फिर 2 से ले जाइए, 2 × 8 = 2 × 4 = फिर 2 से ले जाइए, 2 × 4 = 2 × 2 = फिर 2 से ले जाएँ, 2 × 2 = 2 × 1 = फिर 3 से जाएगा, 3 × 7 = तो हमने 3, 3, 6 का प्राइम फैक्टर निकाल लिया। आप सिमिलरली फिर 54 का निकालेंगे, तो 2 27 बार में, 3 9 बार में, फिर 3 3 बार में। ठीक है, तो आप इसका लिखिए प्राइम फैक्टर क्या क्या आया। तो अब देखिए दोस्तों, हम लोग मेथड 2 पे, कंसेप्ट पे भी काम करेंगे। हम लोग मेथड 2 पे 1 2 3 4, 2 कितनी बार आया सर, 4 टाइम्स लिख दिए। 3 1 टाइम्स, 7 1 टाइम्स। इन अ सिमिलर मैनर आप पावर में के रूप में लिखिए 54 को, तो 2 1 टाइम, 3 1 2 3 3 टाइम्स, तो 3 का क्यूब। अब आपसे पूछा एचसीएफ बता दो, तो ठीक है एचसीएफ लिखेंगे। एचसीएफ में जो कॉमन नंबर होता है दोस्तों, उसका मिनिमम पावर, तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ 2 का पावर 1 लेंगे, 2 का पावर 4 नहीं लेंगे, तो एक ही बार लिए 2। यहाँ पे 3 का पावर 3 है, यहाँ 3 का पावर 1 है, तो मिनिमम पावर 3 का कितना है, 1। तो ये आपका हो गया एचसीएफ। जबकि अगर आपका एलसीएम बोलेगा ना, तो एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 और 2 में मैक्सिमम पावर कितना है, 2 × 4, और यहाँ 3 और 3 के में किस मैक्सिमम पावर कितना है, तो 3, और जो बच गया वो भी मल्टीप्लाई करते थे दोस्तों। तो अब इन सब को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों, ठीक है, तो अभी तक हमने सीखा एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख गए। ठीक है ना। अब हम लोग सीखेंगे, इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है ये, आप इसको नोट में करके लिखें। ठीक है ना। और इस पे बेस्ड सीबीएसई 2020 में है ना एक क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, 2 मार्क्स का है ना, या 1 मार्क्स का था।
ठीक है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप देखिए इससे हर साल सीबीएसई में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ये एक रिलेशन होता है, और रिलेशन क्या है देखिएगा ध्यान से कि HCF इंटू LCM ये बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। या इसी को और एक्सप्लेन करेगा तो कहेगा कि HCF इंटू LCM ये बराबर होता है दोस्तों फर्स्ट नंबर इंटू अदर नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू अदर नंबर। और इसको और भी आप लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो आपको जैसे मन करे दोस्तों वैसे याद कर जाइए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल आपको बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन इस रिलेशन से, इस इम्पॉर्टेंट रिजल्ट से पूछे जाते हैं कि किसी भी, है ना, 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है दोस्तों, HCF इंटू LCM के। और अगर हम HCF इंटू LCM बराबर कहें तो फर्स्ट नंबर इंटू अदर नंबर। अब एग्ज़ाम में क्या करेगा, आप यहाँ पे देखिए इस पहले कॉन्सेप्ट को देखिए, पहले रिलेशन को। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें अननोन क्वांटिटी कितना है, तो आज के बाद से याद रखिएगा, मेरे लैंग्वेज में अननोन क्वांटिटी को कहते हैं कि कितने तरह के यहाँ वेरिएबल प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो एक हो गया HCF, एक हो गया LCM, और ये एक सेट खुद हो गया प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो टोटल यहाँ पे 3 वेरिएबल क्वांटिटी है। जबकि यहाँ पे देखिए तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो पहला रिलेशन को देखें तो अगर आपको HCF और LCM दे दिया तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर पूछेगा, अगर प्रोडक्ट ऑफ नंबर दे दिया, LCM दे दिया तो आपसे HCF पूछेगा, अगर आपको HCF दे दिया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर दे दिया तो आपसे क्या पूछेगा दोस्तों, LCM पूछेगा। 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी 2 चीज़ आपको मालूम है, अगर 3 अननोन है तो उसमें से कम उसको 2 को तो देना ही पड़ेगा, तभी निकलेगा तीसरा क्वांटिटी। लेकिन इसमें कितना क्वांटिटी है, टोटल 4 क्वांटिटी है, एक तो HCF, दूसरा LCM, फिर फर्स्ट नंबर, फिर अदर नंबर या फिर सेकेंड नंबर, ठीक है। इन 4 चीज़ में से कोई भी 3 चीज़ एग्ज़ाम में देगा ही देगा, ठीक है ना। और चौथा आपसे पूछेगा, आप समझिएगा HCF मालूम है, LCM मालूम है, फर्स्ट नंबर मालूम है, तो आपसे अदर नंबर या सेकंड नंबर पूछ लेगा। तो जो जो दिया रहेगा ना फ्रेंड, आप बस इस फार्मूला में पुट करेंगे, जिसको निकालना है एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। जब लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में आएंगे ना तो एकदम सॉलिड से सॉलिड मेथड बताएंगे, जो किताबी भाषा नहीं रहेगा, ठीक है ना। मेरे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल ही अलग है दोस्तों, ठीक है ना। तो आप अगर मेरे साथ बने रहेंगे तो आप 10th में एकदम मज़े से पढ़ेंगे, रिलैक्स माइंड होके पढ़ेंगे, और कम पढ़ के मैक्सिमम आउटपुट लाना है, स्मार्ट वर्क करना है। ये नहीं कि लगे हुए हैं 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने में, नहीं दोस्तों, है ना। दिमाग पे प्रेशर नहीं देना है, आप बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी को आप रिवाइज़ कीजिए डेली ½ एन आवर, ठीक है ना। आपको 80 में 80 मैथ में डेफिनेटली है कि आपको आएगा। अब आइए इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, तब तक आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। आइए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे फार्मूला अच्छे से आप लोग कॉपी पे बाकायदा लिख लिए होंगे, ठीक है ना। और अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपके बोर्ड में आने के चांसेस रहते हैं दोस्तों। देखिए जो क्वेश्चन आपके बोर्ड में डायरेक्ट आएंगे ना, मैं बेफिक्र होकर आपको डायरेक्ट बोल दूंगा कि इस पैटर्न के क्वेश्चन को आप अच्छे से कीजिए। जो बकवास टाइप का क्वेश्चन रहेगा मैं उसे लेता ही नहीं हूँ सेशन में, ठीक है ना। और जो अच्छे तगड़े टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे ना, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, जो वही चीज़ पढ़ेंगे जो आपके CBSE बोर्ड में आता है या ICSE बोर्ड में आता है, ठीक ना। हम लोग फालतू का चीज़ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। वही पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएगा और आप कहेंगे कि नहीं हमने ई गुरुकुल एकेडमी से पढ़ा था और सारा का सारा क्वेश्चन जो भी सर ने पढ़ाया वही आया आपके एग्ज़ाम में, ठीक है ना। आइए इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए तो HCF ऑफ 2 नंबर इज़ 23। आपको 2 नंबर का HCF मालूम है 23 और इनका LCM भी मालूम है 1449। अब कहता है क्या दोस्तों, इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 161, अगर उनमें से एक नंबर 161 है तो देखिए क्या कह रहा है लैंग्वेज में, अदर नंबर निकालिए, फाइंड द अदर। तो आप बताइए ये वाला है ना, इस फार्मूला पे लगाइए।
आपको एचसीएफ मालूम है, एलसीएम मालूम है, फर्स्ट नंबर मालूम है, अदर पूछ रहा है, ठीक है ना। अदर नंबर को ही दोस्तों सेकंड नंबर के भी नाम से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, लैंग्वेज चेंज करके, बात एक ही है। सॉल्यूशन कीजिए। एचसीएफ हमको कितना मालूम है 23, तो हमने एचसीएफ की जगह 23 फिर मल्टीप्लाई दी है। एलसीएम कितना मालूम है 1449, फर्स्ट नंबर कितना मालूम है 161 और अदर नंबर हमसे पूछा जा रहा है। अब हमने क्या बोला था, जो निकालना उसको एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, तो ये मल्टीप्लाई में है ना, इधर आएगा दोस्तों तो डिवाइड हो जाएगा। तो देयरफॉर अदर नंबर बराबर लिखेंगे 23 इंटू 1449 और अपॉन में 161। अब देखिए डिवाइड कीजिए, अगर आप इसको 9 अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करे हैं तो आप देखिए कि अगर 161 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे ये कटता है क्या, तो 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 5 9 5 जा 9 और 5 14। तो ये देख रहे हैं आप कितनी बार में कैंसिल हुआ दोस्तों, 9 बार में। तो अब 23 को आप 9 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 9 3 जा 27 कैरी 2, 9 2 जा 18 और 18 में 2 दिए दोस्तों, तो क्या आ गया 207 और ये आपका निकल के आ गया अदर नंबर, ठीक है ना। फटाफट आप इसको राइट डाउन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग है ना सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन पढ़िए आराम से। कह रहा है एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर का इस बार एचसीएफ मालूम है 18 है। अब कह रहा है एंड देयर प्रोडक्ट, और उनके प्रोडक्ट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12960 और इस बार कह रहा है फाइंड दी अदर, ठीक है, फाइंड दी अदर। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज इतना, तो फाइंड दी अदर, ठीक है। चलिए दोस्तों है ना, अब ये देखिए ये इतना सॉलिड क्वेश्चन है कि इसमें आपका एप्लीकेशन 1 और एप्लीकेशन 2 दोनों का यूज़ कर लिया। ये कैसे, तो आप समझेंगे है ना। सबसे पहले अगर इस फार्मूला को लगाएं कि एचसीएफ मालूम है और प्रोडक्ट ऑफ नंबर मालूम है, तो क्या निकलेगा दोस्तों एलसीएम। तो फर्स्ट फार्मूला पे आइए बात कीजिए। सिंस हम लोग यहाँ सॉल्यूशन में लिखेंगे कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। अब जो दिया हुआ वो पुट कीजिए। आपको एचसीएफ कह रहा है कि 18 है, इस केस में एलसीएम नहीं मालूम है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कितना है दोस्तों 12960। अब अगर इससे आप इसको काटेंगे तो एलसीएम का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, वो डिवाइड करके देखिए। 12960 को डिवाइड करना था दोस्तों कितने से 18 से, ठीक है। तो 6 बार में छोटा कीजिए, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 है ना, और 6 6 जा 36, फिर काटिए 3 7 जा 3 2 जा और ये आ गया आपका 720। फाइंड दी एलसीएम, यहाँ पे अदर ना पूछ के क्या बोलेगा फाइंड दी एलसीएम, देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल करने के बाद आपको जो नंबर मिला दोस्तों वो कितना मिला 720 और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। इस केस में आपका एलसीएम क्या आया, तो एचसीएफ दिया हुआ था दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दिया हुआ था और इस बार एलसीएम पूछ दिया। तो देखिए 2 तरह का पैटर्न, एक इस पे बेस्ड प्रॉब्लम मैंने करवा दिया, एक इस पे भी करवा दिया। अब आप किताब ढूंढिए, जहाँ जहाँ आपको इस तरह का पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन मिले आप धड़ल्ले से उसको बनाते चल जाइए, ठीक है ना। अब हम लोग अभी तक जो भी दोस्तों सीख रहे थे एचसीएफ और एलसीएम निकालना, वो सीख रहे थे कांस्टेंट वैल्यू पे या न्यूमेरल डाटा पे, ठीक है ना। लेकिन बोर्ड में क्या होता है दोस्तों कि वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा दिए जाते हैं और वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है लड़का को या लड़की को कि एचसीएफ इसका कैसे निकाले, एलसीएम कैसे इसका निकाले, ठीक है ना। तो ये टाइप हम क्यों छोड़े, ये भी टाइप आपको बता देते हैं। आइए, ठीक है ना, क्वेश्चन कर लेते हैं। वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस, देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर है a इज़ इक्वल टू, है ना, a इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और एक नंबर है b इज़ इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। ये 2 नंबर दोस्तों दिया हुआ रहेगा।
है ना, कि ए को रिप्रेजेंट कर देगा एक्स स्क्वायर वाई क्यू से, बी को रिप्रेजेंट कर देगा एक्स वाई स्क्वायर से। देखिए अब इसमें कहीं भी न्यूमेरल वैल्यू नहीं है, नंबर नहीं प्रेजेंट है, वेरिएबल ही है एक्स और वाई में, एक्स और वाई में। अब अगर इसमें क्वेश्चन में आपको क्या बोलेगा, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, ये कहेगा निकालने के लिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट पे आप काम कीजिए। एचसीएफ लिखिए। तो एचसीएफ में आपको मैंने क्या बताया, कॉमन मिनिमम पावर, और एलसीएम में मैंने क्या बताया, मैक्सिमम, है ना, कॉमन मैक्सिमम पावर, कॉमन भी हो और साथ साथ में मैक्सिमम पावर वाला हो, और एचसीएफ में कॉमन भी हो और मिनिमम हो, ठीक है ना। बाकी रेस्ट जो रहेगा वो मल्टीप्लाई फॉर्म में हम लोग एलसीएम के रूप में लिख देंगे, ठीक है ना। आइए पहले एचसीएफ सीखते हैं। यहाँ x एक बार है, यहाँ x 2 बार है, तो एचसीएफ में मिनिमम पावर लेंगे। यहाँ y 2 बार है, यहाँ y 3 बार है ना दोस्तों, तो y 2 बार लेंगे, तो आपका एचसीएफ हो गया ये, ठीक है। एलसीएम की बात करते हैं, ठीक है। तो एलसीएम में हम लोग क्या करते थे दोस्तों, मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर यहाँ x का 2 है ना, तो आप मैक्सिमम पावर उठा लीजिए। यहाँ y का मैक्सिमम पावर कितना है दोस्तों, 3 है, तो आप 3 उठा लिए, तो y का क्यूब लिखें। ये हुआ कि आपने मैक्सिमम पावर लिख लिया, कि इन दोनों में कॉमन क्या था वो लिखे और इन दोनों में कॉमन क्या था वो लिखे, और इस तरह से ये आपका एलसीएम हो गया दोस्तों, है ना। तो इसी को कहते हैं वेरिएबल बेस्ड, है ना, क्वेश्चंस ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। एक बार आप समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों टाइप थर्ड की बात कर लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है ना। वो है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। कभी भी अगर आपको एग्ज़ाम में आए कि भाई दिया हुआ जो नंबर है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो वो फ्रैक्शन के रूप में ही देगा, मतलब रैशनल नंबर के ही रूप में देगा। तो किसी भी रैशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, अगर जिनको टेबल बहुत तगड़े तरीके से याद है तो काम चला लेते हैं। लेकिन क्या होगा जिनको टेबल याद नहीं है, और कभी कभी अगर आप क्वेश्चन बना रहे होंगे तो आपको टेबल याद होने के बावजूद भी आप फंसेंगे प्रॉब्लम में, और आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इसको किस नंबर से डिवाइड होगा और किस नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक है ना। एक तो हो गया इसका कि आप प्राइम फैक्टर इसका निकालें, एक प्राइम फैक्टर इसका निकालें, एक प्राइम फैक्टर इसका निकालें और एक प्राइम फैक्टर इसका निकालें। मैं जो सिंपल तरीका समझता हूँ दोस्तों वो होता है लॉन्ग डिवीज़न मेथड का। किससे, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। आप इन दोनों में जो बड़ा संख्या है ना उसको डिविडेंड मान लीजिए, रफ शीट में कीजिएगा दोस्तों ये काम, ठीक है ना। और जो छोटा संख्या है उसको डिवाइज़र मान लीजिए और भागा देना शुरू कीजिए। तो 1 बार में 69, 12 में से 9 गया 3, 8 में से 6 गया 2, फिर से वापस से आप इक्वलिट्स डिवीज़न लेमा याद है ना। तो ये 3 बार में क्या हुआ दोस्तों, ये पूरा पूरी कट गया और रिमाइंडर क्या आ गया 0। और जो आपका फाइनल जो डिवाइज़र होता था वो क्या होता था, एचसीएफ। आपको सब कुछ याद आ रहा होगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरा रियल नंबर का प्लेलिस्ट नहीं देखा है, मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लेलिस्ट में जाएं, रियल नंबर का इंट्रोडक्शन से देखिए। आपको एक एक चीज़ बताया गया है जो कोई नहीं पढ़ाता है दोस्तों, सिर्फ यूट्यूब पे पहली बार मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए ये जो कंटेंट है ना मेरा प्लेलिस्ट का बहुत सॉलिड है, बहुत कंसेप्चुअल से भरा पड़ा है, ठीक है ना। अगर आप जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे प्लेलिस्ट को देखें और तब यहाँ से सिलसिलेवार लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, अभी रियल नंबर बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्तों। जैसा कि कोरोना डिजीज़ को लेकर, है ना, लॉकडाउन होने के कारण सारे स्कूल कॉलेजेस सारे अभी बंद हैं, ठीक है ना। उस वजह से सिलेबस रन नहीं कर पा रहा है, और जूम एप्लीकेशन से हर मास्टर, ठीक है ना, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है, ठीक है ना। आपको फुल एचडी क्वालिटी में आपको कंटेंट मिल रहा है, जहाँ पे आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। बस खर्च क्या करना है, एक लाइक बटन टिपना है। और अगर कंटेंट अच्छा लगता है दोस्तों, मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप एकदम कमेंट करें। किसी बच्चा को कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करवाना है,
नंबर डिस्प्ले होते रहता है, वो व्हाट्सअप नंबर है, बहुत जल्दी उसको व्हाट्सअप ग्रुप बनाएंगे और आप लोग वहाँ पे डायरेक्ट आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे कोई भी बच्चा को किसी भी चैप्टर से, कोई भी चैप्टर से किसी भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, आप डायरेक्ट उसमें व्हाट्सअप कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं उसको आपको सॉल्व करके बाकायदा कॉपी और पेन पे सॉल्व करके आपको रिप्लाई कर दूंगा, फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। आइए, तो आपने क्या देखा दोस्तों कि मेरा SCF कितना आया 23। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि इससे फ़ायदा हुआ कि आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप SCF से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 69 अपॉन कितना था फ्रेंड, 92, 69 अपॉन 92। आप ऊपर नीचे दोस्तों डायरेक्ट SCF से डिवाइड कर दीजिए और आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो अब अगर आप 23 को डिवाइड कीजिएगा ना तो ये 3 बार में कट जाएगा, और ये कितने बार में कटेगा, तो 23 को देखिए 4 बार, 4 3 12, 4 2 8 और 1 9। तो नीचे कितना आएगा दोस्तों, जब आप 92 में 23 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में, और यही आपका डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आएगा, ठीक है ना। कहीं भी एग्ज़ाम में ये नहीं लिखा हुआ मिलेगा बोर्ड में कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कभी नहीं। जो पेपर दे रहे हैं, ठीक है ना, उनको मैं बताने जा रहा हूँ कि कहीं भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में ये चीज़ नहीं लिखा रहता है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा है। किताबी कीड़ा नहीं बनना है दोस्तों, ठीक है ना। ऊपर बढ़िए, ऊपर की सोचिए, ठीक है ना। क्वेश्चन बनाने से मतलब है, मार्क्स गेन करने से मतलब है, ठीक है ना, आप वही काम करेंगे, ठीक है ना। तो जितने भी भारी भारी क्वेश्चन होंगे ना, वो सब के सब इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे काम करेंगे, और आपको मैं दिखाता हूँ एक एक करके कि कैसे ये कॉन्सेप्ट वर्क करता है। नहीं, और जिनको लगता है कि नहीं हम प्राइम फैक्टराइजेशन से मज़ा ले लेते हैं सर, तो भाई आगे का क्वेश्चन पे आप मज़ा लेते रहिए, है ना, और ढूंढते रहिए कि किससे कटेगा और किससे नहीं कटेगा, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें निकाल कर देखिए कितना दिमाग ख़राब होता है। और जो तेज़ बच्चे होंगे जो हमसे पढ़ रहे हैं, वो कुछ नहीं करेंगे, वो बड़े नंबर को डिविडेंड मानेंगे, छोटे नंबर को डिवाइज़र मानेंगे, रफ सीट में एक बार में भागा लगाएंगे, 4 7 3, रिमाइंडर को लिखेंगे, 5 में से 3 गया 2, 14 में से 7 गया 7, 5 में से 4 गया 1, और फिर से आप डिवीज़न, इक्वलेट्स डिवीज़न लेमा लगाइए। अब देखिए दोस्तों, 17 का अगर टेबल 2 बार पढ़ते हैं तो 34 आता है, 17 का टेबल अगर 3 बार पढ़ेंगे तो 51 आएगा, जबकि यहाँ 47 है, तो जाहिर सी बात है 2 ही बार लगेगा, ठीक है ना। तो 2 2 4, 2 7 14, कैरी 1, 4 2 8 और 1, ठीक है ना। देखिए इसको 172 को 2 से, 2 दूनी के 4, 7 दूनी 14, हाँ ना, हाथ में 1, 2 का 2 और 1 3, 344। फिर से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर निकालिए, 13 में से 4 गया सर 9, 6 में से 4 गया 2, 4 में से 3 गया 1, और फिर अब भागा लगाइए 172, एक बार में 129, 12 में से 9 गया 3, 4 में से 2 गया तो 2, और ये कैंसिल हो गया, और 129, फिर से भागा लगाइए। देख रहे हैं ना, है ना। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना, सारा कॉन्सेप्ट आपको वहाँ बताया गया है। अब अगर हम 23 को किस नंबर से गुना करें कि अंत में 9 आ जाए, ठीक है, (23) और वहाँ है 129, 645, 473। चेक करते हैं दोस्तों, 3 चौके 12, है ना। तो 6 बार में 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9, 2 दूनी 4। एक बार फिर से डिवीज़न प्रोसेस को चेक करेंगे दोस्तों। 1 बार में 4 7 3, 5 में से 3 गया 2, ठीक है, 14 में से 7 जाएगा तो 7, 5 में से 4 गया 1, फिर 4 7 3 में आप डिवाइड किए, 2 2 4, 2 7 14 का 1, है ना, 2 1 2 और 3, फिर 13 में से 4 गया 9, ठीक है, 6 में से 4 गया 2, फिर 4 में से 3 गया तो 1, 129, फिर 172 को यहाँ लिखे, एक बार मिलेगा 129, 12 में से 9 गया 3, 6 में से 2 जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बचेगा। सॉरी फॉर दैट कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है। 12 में से 9 जाएगा दोस्तों 3, 6 में से 2 गया तो 443, और आप अगर 43 को 3 बार में गुना कीजिए दोस्तों, 3 3 9, 4 3 12, कैंसिल आउट हो गया, कितनी बार में, 3 बार में, ये पूरा पूरी कट गया दोस्तों। रिमाइंडर क्या आ गया, 0, ये क्या हो गया आपका SCF हो गया। बस अब आपको कुछ नहीं करना है,
ठीक है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली 473 और क्या था 645, आप HCF से डिवाइड कीजिए। HCF था 43, यहाँ डिवाइड कीजिए 43, है ना। तो आप देख रहे हैं 1 बार में 43, फिर 1 बार में 43, यहाँ पे डिवाइड कीजिए दोस्तों। तो 645 को 43 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में 43, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 4 गया 2 और ये 5। अगर आप 43 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, हाथ में 1 5 के 20 और 1 21, देख रहे हैं दोस्तों 215 बार, 5 बार में 215 कट गया। इसका मतलब नीचे क्या आया दोस्तों 11/15, और यही आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर। ठीक है, समझ में आया। तो ये काफ़ी फास्ट मेथड है, और जो लड़के सीढ़ी बना के प्राइम फैक्टर निकालते रह जाएंगे तो वो जीवन भर प्राइम फैक्टर का सीढ़ी बनाते रहेंगे, और हो सके उनको क्वेश्चन तक पहुंचने में काफ़ी समय चला जाएगा। और बोर्ड में यही तो है दोस्तों, ठीक है ना। पढ़ाने को तो सब पढ़ाता है दोस्तों, ये स्ट्रेटजी अपनाइए, वो स्ट्रेटजी अपनाइए, अरे ये सब कुछ काम नहीं करता है, ठीक है ना। जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप रहेंगे तो उस समय आपको बस अपने दिमाग को ठंडा रखना है। आप रेगुलर 2 घंटा सिर्फ मैथ पढ़िए, उसके अलावा सोशल साइंस है, साइंस का जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं एक एक कर चैप्टर डिस्कस करता जा रहा हूँ। अभी मैं 10th के बच्चों के लिए केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है ना। और वो फिर से मैं बेसिक से बता रहा हूँ कि जो कमज़ोर से कमज़ोर ही बच्चा रहेगा ना दोस्तों, वो भी सीखेगा, उसको भी साइंस आएगा, उसको भी सब समझ में आएगा, ठीक है ना। ये कभी नहीं होगा मेरे से कि मैं बस तेज़ बच्चों को दिमाग में लेके चलूँगा, नहीं। जो जितना भी कमज़ोर बच्चा है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा वीडियो देखे, ठीक है ना। मैं गारंटी कहता हूँ कि आने वाले एग्ज़ाम में उसका रिज़ल्ट अच्छा होगा, रेट उसका ग्रोथ का अच्छा होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, एक सिंपल सा बात है ना, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। ये जो चैप्टर आपका रियल नंबर है ना, वो थोड़ा सा बहुत लेंदी चैप्टर है, ठीक है ना। और इसमें इतना वेरिएशन है ना कि अगर एक भी चीज़ छोड़ूं तो कहाँ से क्वेश्चन आएगा, है ना, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है, ठीक है ना। क्योंकि 6 नंबर का ही क्वेश्चन रहता है इससे, और ये ABCD सेक्शन में 1.1 1.2 इस तरह से ये वैरी करेगा, ठीक है ना। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, इसका जो लास्ट है ना, लास्ट टॉपिक बचेगा दोस्तों इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज का, वो रहेगा वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है ना। वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन HCF एंड LCM। वहाँ पे भी बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूज़न क्रिएट होते रहता है लड़कों और लड़कियों के बीच में कि सर इस क्वेश्चन में HCF निकालें कि इस क्वेश्चन में LCM निकालें। मेरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिस्ट लिखा हुआ है तो LCM, हाईएस्ट लिखा हुआ है तो HCF, ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है तो HCF। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। सारा भ्रम दूर करूँगा, एक एक करके आप मेरे साथ बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ। अगर मेरा मेहनत, मेरा पसीना, है ना, मेरा जज्बा अगर आपको अच्छा लगता हो ना दोस्तों, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। तब तक बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ। थैंक यू वेरी मच।